ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। प्यारे साथियों, बाबा हर रोज हमें कुछ न कुछ ऐसी टिप्स देते हैं लाइफ के लिए जो हमारी लाइफ को बहुत सरल, सहज, इस सफर को बहुत सुगम बना देती हैं, बशर्ते हमारा बौद्धिक लेवल उन बातों को कैच कर पाए। तो आइए आज पुनः आपकी सेवा में आपका सेवक, आपका ये भाई हाजिर हुआ है लेकर के बाबा की मधुर ज्ञान मुरली का सार। मीठे बच्चे, आज की मुरली है 31 जुलाई 2024। मीठे बच्चे, तुम्हें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। ये बात पढ़ने वाला बच्चा अगर सीख ले, ये बात अगर कोई ऑफिस का कर्मचारी, ऑफिस में जाने वाला विशेष पदाधिकारी या फिर आम जनमानस में कोई भी इस बाबा की पॉइंट को सीख ले तो बोलो बल्ले बल्ले हो जाएगी कि नहीं उसकी, है ना। मीठे बच्चे, तुम्हें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। फिर क्या करना है? अंदर में ये नॉलेज सिमरण करते रहो। ये है बीके के लिए। अब काम क्या दिया बाबा ने बीके के लिए? कहा बच्चे, जो नॉलेज बाबा ने दी उसका सिमरण करते रहो तो निद्रा जीत बन जाएंगे, उबासी आदि भी नहीं आएगी। आलस, अलबेलापन की निशानी है उबासी, पेट खराब की निशानी है उबासी। शुगर आदि जिनको ज्यादा बढ़ जाता है उन्हें भी नींद और उबासियां आती हैं, तो शारीरिक प्रॉब्लम भी होती। तो बाबा कहते बच्चे, अगर आपका मन मंथन में लगा रहे तो फिर उन चीजों का प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए उबासी नहीं आएगी। मीठे बच्चे, तुम्हें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। अंदर में नॉलेज का सिमरण करते रहो तो निद्रा जीत बन जाएंगे, उबासी आदि नहीं आएगी। ठीक है। जिन्हें नींद आती हो मुरली सुनते समय या फिर तपस्या करते समय, हमारी तपस्या सोने अवस्था में जाने की तो है, लेकिन सिर्फ सोने अवस्था का ही सब कुछ नहीं है। बाबा ने कहा ध्यान में बैठकर भी ज्ञान का मनन चिंतन किया करो। प्रश्न है आज की मुरली का, तुम बच्चे बाप पर क्यों फिदा हुए हो? फिदा होने का अर्थ क्या है? फिदा माना कुर्बान। तो क्यों कुर्बान हुए? सुनो। फिदा होना अर्थात बाप की यादों में समा जाना, उनके गुणों को याद कर करके, उनके सुंदर स्वरूप को याद कर करके, उनके उपकारों को याद कर करके उनकी याद में लवलीन हो जाना। फिदा होना अर्थात बाप की याद में समा जाना। जब याद में समा जाते हो तो आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो जाती है। आत्मा रूपी बैटरी निराकार बाप से जुड़ती है तो बैटरी चार्ज हो जाती है। बच्चे, विक्रम भी विनाश होते हैं और कमाई भी जमा होती है। सुना? ओम शांति। रूहानी बाप अपने रूहानी अर्थात आत्माओं रूपी बच्चों को समझाते हैं, यहां तुम जितना जितना आत्मिक अवस्था में बैठते हो, बाप की याद में बैठते हो, सुख धाम और शांति धाम की याद में बैठते हो, तो जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होते हैं। बच्चे जानते हो, इसको कहा जाता है योग अग्नि। गीता में लिखा हुआ है, हे अर्जुना राजयोगा विकर्मो दग्धा। राजयोग एक ऐसी पद्धति है, ऐसी कला है, ऐसी क्रिया है जिसके अभ्यास से आत्मा के किए हुए पाप कर्म भी नष्ट होते हैं, और होते ही राजयोग के अभ्यास से। ये हमेशा याद रहे। जिन लोगों के मन में ये है कि हम पानी का स्नान करके अपने मन के पाप धो लेंगे, तन धुल सकता है, मन के पाप नहीं। इसलिए किसी ने बहुत सुंदर कहा, जिस गंगा में पाप धोने जाते हो, गंगा पुत्र भीष्म को भी अपने 100 जन्मों के पीछे का हिसाब किताब चुकाना पड़ा। आप सोचते हो कि मैं नहा धो के और फिट हो गया, उतर गए सारे। ये आपकी भावना हो सकती है, उसका भाड़ा थोड़ा बहुत आपको संतुष्टता मिल जाती है, सुकून मिल जाता है, लेकिन
फिर भी भुगतान तो जारी रहता है ना दोस्तों। तो क्यों ना आइए हम सब मिलकर के राजयोग को समझें, इस कला को, इस क्रिया को जानें और इसका अभ्यास अपने जीवन में करना शुरू कर दें। बच्चे, इसको कहा जाता है योग अग्नि। सन्यासी इत्यादि कोई सर्वशक्तिमान से योग नहीं लगाते। एक प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी श्री विश्वविद्यालय को छोड़कर मैं दावे से कहता हूं, सर्वशक्तिमान बाप से योग कोई नहीं लगाता। क्यों? क्योंकि परिचय ही नहीं है। परिचय ही प्रभु पिता ने हमें अपना दिया है आकर के। हे अर्जुन, मैं जो हूं, जैसा हूं, वो मैं स्वयं ही आकर के बतलाता हूं। और मुझे कोटों में कोई में कोई जानते हैं। कोई कम जानते हैं, कोई ज्यादा जानते हैं। कम जानने वाले भी ग्लानि कराते हैं और ना जानने वाले तो फिर ग्लानि करते ही हैं, गालियां तक देते हैं। मुझ साधारण शरीर में आए हुए को देख मेरी ग्लानि भी करते हैं। ठीक है, तो सन्यासी कोई सर्वशक्तिमान से योग नहीं लगाते बच्चे। हाँ, वो ब्रह्म से योग लगाते हैं। जहां परमात्मा का निवास है उस घर को याद करते हैं। तुम बच्चे जानते हो वहां आत्माएं रहती हैं, बाबा आए हैं बच्चों को मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाने। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता भी एक परम पिता परमात्मा निराकार परम धाम निवासी दिव्य ज्योति पुंज शिव बाबा ही है। बाबा कहते, बच्चे, जन्म जन्मांतर का बोझा तुम्हारे सिर पर है, तो बच्चे बाप की याद से अब इसको चुकतो करो। बाप ने समझाया है जब से तुम बच्चे बाप के बने हो। अच्छा सच बताओ, यही अनुभूति है ना, जब से बने हैं प्रभु तुम्हारे, हाँ? तब से क्या होने लगा है बच्चे, तुम पर बृहस्पति की दशा बैठी हुई। मैं कभी कभी सोचता हूं, अगर बाबा मेरे प्राण प्रभु, अगर तुमने मुझे ना अपनाया होता तो डैश 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 डैश। बहुत लंबी लिस्ट है, निकालना कोई दिक्कत नहीं है। आराम से बैठे हैं, बाबा पाल रहा है, खिला रहा है, चला रहा है, सुबह उठा रहा है, रात को सुला रहा है। अरे रातों को नींदें नहीं आती और सुबह नींदें खुलती नहीं है। और एक बीके बाबा के बच्चे आराम से, बाबा गुड बाय, गुड नाइट, सुबह मिलेंगे, उठते ही आंख खुलते बाबा गुड मॉर्निंग, सीधा परम धाम बुद्धि जाती है। सामने सूक्ष्म में ब्रह्मा बाबा होते हैं। नहीं, देखो बच्चे, अभी तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा, श्रेष्ठ दशाओं में से बृहस्पति की दशा मानी जाती है। ये बेहद की बातें हैं, बेहद की दशाएं सब पर बैठती हैं बच्चे। मनुष्यों की बुद्धि में तो ये बातें बैठेगी नहीं। आम जनमानस जो ज्ञान का गा भी नहीं जानता, वो क्या जाने इन बातों को। जब तक कोर्स ना करे, बाबा को समझे नहीं, बाबा की भाषा को नहीं समझे कोई। हाँ देखो बच्चे, तुम इन बातों को जानते हो। अभी बाप आए हैं जीते जी मरना सिखलाने। पुरानी आदतों से, बुराइयों से, अहंकार से मर मर। वहां तो कहते थे झुक झुक मर मर सिख सिख। बाबा यहाँ नम्र भाव भी पैदा कर रहा है, नम्रता वरदान में दे रहा है, झुकना भी सिखा रहा है ना। मर मर मरना क्या होता है वो भी सिखा रहा है, और जीना क्या होता है, सीखना ही जीना है। बाप कहते, मैं ड्रामा अनुसार अपने समय पर ही आता हूं, इसलिए टेंशन नॉट फ्री। बिल्कुल, बाप कहते, मैं ड्रामा अनुसार अपने समय पर ही आता हूं। मेरा कल्प का ये प्रोग्राम है बच्चे। ये ज्ञान बाप के सिवाय कोई दूसरा दे न सके। जानते हो, वही बाबा, एक बाप, सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सतगुरु, परम सतगुरु। बच्चे, निश्चय में तुम्हारी विजय है। इस निश्चय में तुम्हारी विजय है। अनेक धर्म जो हैं उनका विनाश बच्चे होना ही होना है। और विशेषकर बाबा कहते, जो धर्म
अधर्म की राह पर चल पड़ा हो, जो जीवन की धारणाएं दूसरों के लिए दुखदाई बन रही हो, उनका विध्वंस तो होना ही होना है, कोई भी हो XYZ धराधाम पर। बच्चे, एक सत्य धर्म की स्थापना भी हो रही है। कईयों को इस बात पर डाउट होता है, बीके की लाइफ को देखकर बीके को डाउट होता है। मैं आज बता देना चाहता हूं, जब कोई कार्यक्रम करते हो तो सारे बीके एकत्रित हो जाते कि नहीं हो जाते? अभी तो पुरुषार्थ की वेला चल रही है। जब ऐसा समय आएगा, बाबा एक और बाबा के सभी बच्चे एक, देख लेना, उनके संस्कार भी एक जैसे इमर्ज हो जाएंगे, चिंता ना करो। इसलिए इधर उधर देखा दाखी की बजाय अपने को सबल प्रबल बलवान बनाओ। बच्चे, सूर्यवंशी घराने में जाना है तो अपना पोता मेल देखना है, किसी बात में कमी तो नहीं, बरोबर में प्रेम का सागर, कोई ऐसी चलन तो नहीं कि जिससे हमसे कोई नाराज हो बैठा हो। बच्चे, चेक करते रहना है तो बाबा आशीर्वाद करेंगे कि बच्चे तुम ऐसा बन जाएंगे। जो चेक करे चेंज करे तो बाबा की भी आशीष मिलती है ना, बड़ों की भी। जो अच्छा चलता है बच्चा, बड़ों की आशीष मिलती है। हे नींद को जीतने वाले, कमाई में कभी नींद नहीं करना। जब ज्ञान में मस्त हो जाएंगे तब तुम्हारी अवस्था वो बनेगी। यहां तुम थोड़ा टाइम बैठते हो तो उबासी आदि या झुटका आदि नहीं आना चाहिए बच्चे। अटेंशन और तरफ जाता है तो उबासी आदि आती है। तुम बच्चों को ध्यान में रखना है कि हमें औरों को भी बाप समान बनाना है बच्चे, प्रजा भी तो बनानी है ना। धन दिए धन ना खुटे, कह गए संत कबीर, है ना। तुलसी पंछिन के पिए, घटे न सरता नीर। तो वो पंछी और वो नीर की बात नहीं, यहाँ ज्ञान धन की बात कर रहा है। जितना भी आप इसको फैलाएंगे उतना आपके अपने अंदर मजबूती आएगी ज्ञान योग की। बच्चे, जानते हो नहीं तो जमा नहीं होगा। मनुष्य बहुत मनहूस होते हैं, धन पर कितनी लड़ाई झगड़े करते रहते हैं। और सुनो, वो धन भी जिन्होंने अपने बाबा के कार्य में लगाया, बहनों से पूछो, उनकी क्लासों में ऐसे लोग आते हैं, बेधड़क तन मन धन लगाते हैं और उनका तन स्वस्थ, मन सुमन और धन की भी वर्षा होती रहती, संगम पर भी। याद रहे तो यथासंभव तथा शक्ति अवश्य ईश्वरी कार्य में लगाएं। बच्चे, मैं तुमको आकर के अविनाशी ज्ञान धन देता हूं, इसको दान करने में कम से कम मनहूस मत बनो। बाकी तो तुम्हारी इच्छा है, नहीं करोगे तो घाटा भी आपका है, करोगे तो फायदा आपका है, लेकिन ये ज्ञान धन तो बांटो। अच्छा, मीठे मीठे स्किल्ले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी नमस्ते नमस्ते। थैंक यू, शुक्रिया मीठे बाबा। जीवन बनाने वाले, तेरा लाख शुक्रिया। धारणा का सार है, बाप से अविनाशी ज्ञान धन लेकर दूसरों को दान करना है, मनहूस नहीं बनना। ज्ञान की पॉइंट्स अंदर में टपकती रहें। अपना पोता मेल जरूर चेक करना, क्या मैं बाप समान प्रेम का सागर बना हूं, कभी किसी को नाराज तो नहीं करता। अपनी चलन पर पूरी नजर रखनी है और इस नजर को अपने कब्जे में रखना है, ठीक है। आज बाबा की मुरली का वरदान है हम सब वरदानी मूर्त आत्माओं के लिए, ज्ञान के साथ गुणों को इमर्ज कर सर्वगुण संपन्न बनने वाले गुण मूर्त भव। हर एक में आजकल ज्ञान बहुत है, लेकिन अब आवश्यकता है बच्चे गुणों को इमर्ज करने की। इसलिए विशेष कर्म द्वारा गुण दाता बनो। परसों की मुरली में आप सबने बहुत ध्यान से सुना होगा, अपने जीवन के द्वारा गुणों के द्वारा सहयोग देना सीखो, ब्रह्मा बाप समान। संकल्प करो कि मुझे गुण मूर्त बन सबको गुण मूर्त बनाने के कर्तव्य में तत्पर रहना है। इससे व्यर्थ देखने व सुनने की बच्चे फुर्सत नहीं मिलेगी। सुना, जब ऐसा संकल्प करके पुरुषार्थ करेंगे तो व्यर्थ के लिए समय ही नहीं मिलेगा। इस विधि से स्वयं की व सर्व की कमजोरियां समाप्त सहज हो जाएंगी। तो इसमें हर एक को निमित्त बन, अव्वल नंबर समझ, सर्वगुण संपन्न बनने और बनाने का एग्जाम्पल बनो। आज का स्लोगन है मुरली का, मनसा द्वारा योगदान, वाचा द्वारा ज्ञान दान और कर्मणा द्वारा गुणों का दान जरूर करो। अच्छा, ओम शांति। आप सभी बहन भाइयों को कल पुनः मिलते हैं।
बाबा की मुरली का सार लें।